क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है, कभी कोई मीडिया उससे पूछा कि भाई ये जो ईडी की जो टीम है ये सिर्फ अपोजिशन पे ही क्यों जा रही है? आपके मंत्री, आपके संतरी, आपके जो लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, आज ईडी ने आज रात को मुख्यमंत्री आवास से रात को विदाई ले लिया है और मुख्यमंत्री का जो BMW कार है उसको भी साथ में ले गया है, कुछ दस्तावेज भी लेके गए हैं। खबर ये मिल रही कि मुख्यमंत्री अभी लापता है, नहीं मिल रहा है, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। तो उसी के बीच में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पत्रकार निजाम भाई जुड़े हुए हैं और जो भी JMM के कुछ नेता ने बयान दिया है, जैसे इरफान अंसारी ने भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री के हमारे पास जो संपर्क थे वो अभी नहीं है और हम चाहते हैं बीजेपी के जो नेता हैं कि यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जो दिल्ली गए हैं उसको आने दिया जाए। उसने ये भी कहा कि जब बीजेपी की सरकार थी तब हमने यहाँ अच्छा से, यहाँ के जनता ने उसको राज करने दिया, हमें भी अच्छा से काम करने दे, काम में दखल अंदाजी ना करे। ईडी, केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से हम लोगों को बदनाम करने की साजिश कर रही है। तो यहाँ तक खबर है, तो इसी के बीच में बात करना चाहेंगे। सर, जो अभी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पता चल रहा है कि वो लापता है, खबर इस तरह मिल रही, तो क्या मुख्यमंत्री लापता हो सकते हैं क्या? सबसे पहले हमारे दर्शकों को नमस्कार करते हैं और जो भी चैनल देख रहे हैं। देखिए, जो मुख्यमंत्री होता है एक राज्य का जो है समझ जाइए कि सर्वसर्वा होता है जी। और एक कोई आम आदमी नहीं है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। करोड़ों जनता के आशीर्वाद से एक मुख्यमंत्री बनता है। विधायक जीतने के बाद, उसका MLA MP आने के बाद, तो कोई आम आदमी है नहीं, कहीं छुप जाएंगे, कहीं ये लापता हो जाएंगे। हाँ। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और लापता अगर होंगे तो होंगे कहाँ? अपना राज को तो छोड़ के नहीं जा सकते ना, राजपाट उनका है जी। अभी अगर उनकी सरकार है, जो उनकी सरकार है, हो सकता है कि जैसे सूत्रों से हम लोगों को पता चल रहा है या मीडिया के माध्यम से ये ट्रेंड चल रहा है कि मुख्यमंत्री जो है गायब हो गए, चले गए हैं, छिप गए हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं हो सकती। अगर छिपेगा तो कितने दिन छिपेंगे? अगर छिपना ही रहता तो इससे पहले ईडी के सामने हाजिर नहीं होते। उसने 20 जनवरी को ईडी के साथ जो है उसको बुलाया था, या फिर ईडी के से जो पूछताछ की है, लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की थी, है ना। तो पूछताछ करने के बाद वो हाजिर हुए। हो सकता है कि अभी जो ईडी की टीम है वो कभी झारखंड में, कभी बिहार में। अब 1-2 दिन पहले ही आप देख लीजिए कि जब JDU का और RJD का जब समर्थन था और उनकी सरकार जब थी तो वहाँ जो है चल रहा था। और जैसे ही JDU ने RJD से अपना संबंध तोड़ा, यानी नीतीश कुमार जी ने जैसे ही लालू यादव की पार्टी से अपना नाता तोड़ा, सरकार गिर गई। उसके बाद उसने सरकार बनाया। तो अब क्या हुआ, ईडी जो है लालू सरकार का जो RJD की टीम थी अब उस पर लग गई, यानी उसको पूछताछ करने लगी। और यहाँ जो लोकसभा का जो इलेक्शन है और विरोधी जो पार्टियां हैं जो उसका अपोजिट है, तो वो बता रहे हैं कि जो ईडी की जो टीम है, बीजेपी सरकार जो है उसको बदनाम करने के लिए जो है बार बार ईडी का प्रयोग करती है। हम देख भी रहे हैं, अभी बिहार में जो हुआ है, जस्ट जो है अभी सरकार चेंज ही हुआ है जी कि अपोजिट पार्टी पे उसका जांच होना शुरू होगी। और सर, जैसे निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद है, उसने बार बार जब से मुख्यमंत्री गए तब से टिप्पणी कर रहे हैं। ट्विटर जो अभी X हो गए हैं उसमें ट्वीट उसने करके कहा कि मुख्यमंत्री जो ईडी है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसका सामना करे, भगोड़ा साबित ना हो और ना भागें, क्योंकि उसका पिताजी वीर शिबू सोरेन यहाँ के बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, इसलिए आप यहाँ का मर्यादा रखें। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये जो है इस तरह का जो होता है तो बिल्कुल रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। जब उनका जाहिर सी बात है कि उनका जो पिताजी थे वीर शिबू सोरेन, उनको गुरुजी के नाम से जो है झारखंड में जाना जाता था और उसने झारखंड वासियों के लिए, झारखंड राज्य अलग करने के लिए काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी।
और काफ़ी जो है लोगों को, गरीबों को, एक समय में जब हम लोग छोटे थे, जब बाद में पता चला कि वो जो है अपने ढोल और नगाड़े को लेकर जो है इलाका में घूमता था और लोगों को बताता था कि जो है आप यानी जुल्म के ख़िलाफ़ में कोई अगर आपका जोर ज़बरदस्ती ज़मीन ले रहा है या परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ़ में उठ के खड़े होइए। और उसने एक आंदोलन चलाया था और बहुत दिनों के बाद जो है झारखंड राज्य के लिए कि हमको जो है अलग राज्य चाहिए, अलग झारखंड चाहिए, बिहार से अलग चाहिए। और इसके लिए उसने काफ़ी जो है अपनी मेहनत किया था। उसमें यूँ कह लीजिए कि अपने समय की कुर्बानियाँ दी थी काफ़ी मेहनत के करने के बाद। तो जाहिर सी बात है कि उसका बाप जब इस तरह से काम किया तो बेटा भी ज़रूर करेगा। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं होता है। अब हम एक उदाहरण आपको देते, जैसे अभी बता रहे थे कि बिहार की बात, बिहार में जो नीतीश और जो आरजेडी का, जो लालू का गठबंधन था, तो जो ईडी की टीम थी सिर्फ लालू यादव के ही यहाँ क्यों पहुँची? एक बार उसके यहाँ भी पहुँच जाते नीतीश के यहाँ, उसके मंत्रियों के बाद भी जो है देख लेते कि उसका जो है कितना संपत्ति है, नीतीश का या उसके मंत्री का जो भी था, या फिर अभी जो बीजेपी का जो है उसका जो भी बीजेपी का जो भी उसका मंत्री है, तो उसका भी तो जांच होना चाहिए ना। आखिर सिर्फ इसका ही जांच क्यों हो रहा है ईडी के द्वारा? उसका भी जांच होना चाहिए। ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये कॉल हमारे नहीं हैं, बल्कि ये जो है ना अपोजिशन पार्टी के भी ये सवाल है, आम लोगों के सवाल है। आप देख लीजिए यहीं पे जब ईडी जैसे ही टीम पहुंचती है, लालू यादव को जो पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो शाम में देखा तो काफ़ी संख्या में उसके जो विधायक थे और जो उनके समर्थक थे वो काफ़ी संख्या में जो है बाहर खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे, कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा था, नारा लगा रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चल रहा है कि जो ईडी जो है निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। अगर निष्पक्ष जांच होता तो वहाँ भी होना चाहिए। उसका अपोजिशन जो था, जैसे नीतीश था, तो उस पर भी जांच होना चाहिए। क्या उसके पास पैसे नहीं थे? उसको देखना चाहिए था कि मुख्यमंत्री का जो सैलरी है 2-3 लाख मंथली है, तो एक साल में मान ले जाए वही बात फिर आ गई 1-1.5 करोड़ का 5 साल में होता है, तो इतना पैसे कहाँ से है? उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी तो नीतीश के पास पहुँचा ईडी की टीम, या फिर उनके जो मंत्री थे उसके पास पहुँचा? नहीं पहुँचा। तो जाँच तो सब भी होनी चाहिए ना। जब सब पे जाँच होगी तो पता चलेगा। अब सवाल पैदा होता है लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, या फिर जेएमएम को क्यों आधार मिल रहा है विरोध करने का, जेएमएम के कार्यकर्ता को क्यों मिल रहा है, जेएमएम के नेता को क्यों मिल रहा है? नेता आधार इसलिए मिल रहा है कि ईडी की जो टीम है वो सिर्फ इस, जैसे निशिकांत दुबे जो है ना बार बार ट्वीट कर रहे हैं, तो ईडी की टीम कभी निशिकांत दुबे के पास गई, उसको जांच किया कि भाई आपने इतना जो पैसा कहाँ से आया, या जो भी उसका प्रॉपर्टी? हम नहीं बोल रहे हैं, ये आम लोग बोल रहा है। ये सूत्रों से हमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि आखिर ईडी की जो टीम है निशिकांत दुबे के पास भी जाना चाहिए, उससे भी पूछना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आम लोगों के जहन में, आम लोगों के दिमाग में जो एक भ्रम है, जो एक सवाल है, जो ईडी को जो है शक के निगाह से देख रहा है कि ये जो है ईडी की टीम केंद्र के इशारे पे चल रही है और उसके कहने पे जो है ये सब काम कर रही है। तो अगर ये अपोजिशन जो बीजेपी का जो नेता है, जो मंत्री है, अगर उस पर भी जो है जांच करता तो ये बात उसको ईडी की टीम को कह नहीं पाता, ये लोग उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा पाते। ये जो हमारे ये कॉल नहीं है, ये जो अपोजिशन पार्टी के हैं या जो आम लोग हैं उनका कहना है इस तरह का, जैसे हमें सूत्रों से जानकारी मिलती है। और सर जैसे अभी पता चल रहा है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ सकते हैं यहाँ रांची, तो क्या आज उसका बैठक होंगे? और ये भी आशंका लगाया जा रहा है कि सब विधायक, जितना भी विधायक है, सब यहाँ आइए। जेएमएम की तरफ से कहा गया है कि सब आइए यहाँ पर, और बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि 31 तारीख में अगर जेएमएम के जो मुख्यमंत्री है अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर ये सत्ता कौन संभालेगा, क्या होगा, उसका बीच में अब चर्चा हो सकता है। ये बिल्कुल हमको लगता है, जहाँ से हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, वो दिल्ली इसलिए गए हैं ताकि कानूनी परामर्श ले सकें, कानूनी सलाह ले सकें कि अगर ईडी की टीम आती है हम नहीं जाते। तो सर ये कानूनी सलाह तो फ़ोन पर भी लिया जा सकता है। देखिए, फ़ोन पे और डायरेक्ट एक अलग चीज़ होता है। फ़ोन पे हर चीज़ आप नहीं बोल सकते। क्या होता है, बहुत सारा चीज़ अभी जो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है,
कि किसी का भी रिकॉर्ड किसी के होता होगा, ठीक है। तो हमको लगता है वही कहीं ना कहीं डर है कि अगर हम किसी, देखिए होता क्या है कि फ़ोन से अभी इस समय में हेमंत सोरेन जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो किसी पर मतलब उतना हमको लगता है कि विश्वास नहीं करते होंगे, क्योंकि अभी कब क्या होगा ये कहना मुश्किल होगा। तो फ़ोन पे जो होता है वो रिकॉर्ड हो सकता है या कुछ भी उसमें हो सकता है। तो हमको लगता है कि डायरेक्ट जाके वो कानूनी सलाह लेते होंगे, जानते होंगे कि क्या आगे की रणनीति बनाना चाहिए। ईडी की अगर टीम आती है, हम पेश होते हैं, नहीं होते, या फिर हम जो जवाब दिए हैं, जिन सवालों का हम जवाब दिए हैं वो तो उन्हें तो पता है कि हम जो सवाल का जवाब दिए उस जवाब में क्या खुल के आएगा। कानूनी सलाह लेते हैं कोई बड़े वकील से या कोई उस टाइप का जो भी है उनका कानूनी परामर्शदाता जो भी है, उनसे वो जानने की कोशिश करते होंगे कि अगर हम नहीं दें या हम जो दिए हैं इससे क्या निकल के आएगा, क्या नहीं आएगा। क्योंकि देखिए बचाव तो सब कोई अपना करता है, तो अपना कहीं ना कहीं बचाव के लिए, हालांकि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका जवाब ना दे, बिल्कुल अगर कोई गलत करता है तो उसको जवाब देना है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जवाब सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी को ही क्यों, जो सरकार है जो रूलिंग में है, जेएमएम को सिर्फ क्यों, कांग्रेस को सिर्फ क्यों, है ना, आरजेडी को क्यों, जेडीयू को भी देना चाहिए, नीतीश कुमार की पार्टी को भी देना चाहिए, रामविलास पासवान की पार्टी से भी पूछताछ होनी चाहिए, है ना, बीजेपी के पार्टी से भी होनी चाहिए। उसके जो मंत्री मुख्यमंत्री हैं उनका, मतलब बीजेपी का तो बहुत जगह ऐसा है जहाँ मुख्यमंत्री हैं, ऐसा तो बात नहीं है। पब्लिक को सब पता है कि किसके पास कितना है, नहीं है, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। ये बंगला, ये आलिशान मकान, ये घर, ये तो खुला हुआ है, लेकिन जो छुपा हुआ है तो ये सब टीम अगर वहाँ, देखिए होता क्या है, जैसे ये लोग अपोजिशन वाले पार्टी जो है विरोध, ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, होता क्या है कि होता ये है कि आप अगर किसी के यहाँ ईडी की टीम बार बार जाती है तो जनता में एक गलत संदेश जाता है। गलत संदेश किया जाता है, अरे लगता है कि कुछ किया है, कुछ गलत किया है, तभी तो ईडी की टीम इसके पास बार बार जा रही है। मीडिया भी वही दिखाने का प्रयास कर रहा है। कुछ मीडिया ऐसा है जो वो भी दिखाने प्रयास कर, देखिए उसके पास ईडी की टीम, ये देखिए ईडी की टीम, ये हो गया, वो हो गया, हो कुछ भी, लेकिन मीडिया उसको और हाईलाइट करके वही कल कॉन्फ्रेंस करके जो जेएमएम के अध्यक्ष है सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि इस तरह मीडिया अफवाह ना फैलाएं, जो भी है आप 31 तारीख को देख लीजिएगा, तो इस तरह कहा गया है। तो होता क्या, देखिए मीडिया भी अभी क्या है, कुछ मीडिया जो है अब बिजनेस के हिसाब से सोचता है, यानी बिजनेस कर रहा है। मीडिया को चाहिए कि जो हकीकत हो, देखिए मीडिया किसी पार्टी का नहीं होता है जी, बैलेंस होना चाहिए, जो सही बात है उसको बोलना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप एक पक्ष का बात रहे ना तो दूसरे पक्ष का भी बात रखिए। उस मान लीजिए ईडी की टीम पहुंच रही है हेमंत के पास जी, है ना, या ईडी की टीम पहुंच रही है लालू प्रसाद पार्टी के पास, तो मीडिया को ये भी पूछना चाहिए कि भाई पैसा क्या सिर्फ अपोजिशन के ही पास है, रूलिंग पार्टी के पास नहीं है। नीतीश कुमार जी के जो पार्टी अभी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, क्या उसके मंत्री के पास नहीं है? तो मीडिया को ये भी सवाल करना चाहिए कि उस पर क्यों नहीं जा रहा, उसके पास ईडी की टीम आखिर क्यों नहीं जा रही है, उनके पास कौन सा जादू की छड़ी है, कौन सी ऐसी जड़ी है जो उसको सुंघा देता है तो ये ऑपोजिशन के पास जाता है, और जो उसका जो रूलिंग पार्टी है, जो भी है उसका बीजेपी का अपना है या उसके जो अलायंस पार्टियां हैं उसके पास क्यों नहीं जा रही? पैसा तो एक पास नहीं, पैसा तो सभी के पास होगा, लेकिन ये जांच करेगा तभी तो पता चलेगा। जांच ही नहीं करेगा, अब बार बार एक ही ऑपोजिशन। देखिए होता क्या है, इस तरह से कभी कभी अगर कोई चोर है, कोई गलत काम कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मान लिया जाए पुलिस हमारे पास आ रही है, आपके पास नहीं आ रही, इस तरह का और आदमी है, तो क्या होता है, हमारा नाम बदनाम हो रहा है, आपका नाम तो बदनाम नहीं हो रहा है, नहीं होता है। तो वही काम ऑपोजिशन ये लगा रहे हैं, ऑपोजिशन जो पार्टी है वो लगा रही है कि ये जो गलत मैसेज लोगों के पास, चूँकि ये सब अभी, और ऑपोजिशन पार्टी क्यों लगा रहे हैं ये सब, इसलिए लगा रहे हैं कि अभी जो इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है, बहुत ये नज़दीक में है, और इसीलिए जो है ये लोग इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस तरह का बदनाम हम लोग को ना करें। बदनाम करने से हमारा जो है जो आगे का जो रणनीति है ख़राब होता है, नाम ख़राब होता है। तो बात भी सही है। अगर और जैसे सर देखा जा रहा है कि अभी जो ईडी सबसे ज़्यादा, अभी जो दुमका में प्रोग्राम है 2 फरवरी को, उसके बाद 4 फरवरी को उधर है धनबाद में, तो इतना बड़ा प्रोग्राम है, तो ईडी के पास अगर पेश होंगे तो उधर भी टाइम जाएगा,
और जो कार्यक्रम है वो मैनेज नहीं कर पाएंगे सरकार। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का सरकार का आरोप है कि ये हमारा जो आबुआ आवास है इसको जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए जो बीजेपी सरकार है वो डर गई है। बिल्कुल, देखिए इस तरह का जो है उनका हेमंत सोरेन का 29 जनवरी को चाईबासा में प्रोग्राम था, 30 जनवरी को पलामू में था और 31 जनवरी को गिरिडीह में था। तो इस तरह से प्रोग्राम उनका था ताकि अपने प्रोग्राम के ज़रिए शायद वो अपनी जो भी जनता के सामने अपनी बात को रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से, इसीलिए उसने बोला था कि हमको मार्च तक जो है, हेमंत सोरेन जी ने कहा था ईडी टीम को कि मार्च तक जो है हमें समय दिया जाए, हमारे पास समय नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रोग्राम को लेकर शायद या फिर कुछ और प्रोग्राम होगा, लेकिन जो टीम है ईडी की वो अब क्या है उसके बीच में ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं उनके पास एक अपना कानून, एक अपना रूल, एक अपना नियम होता है। लेकिन जो मीडिया है, सबसे बड़ी बात है जो नेशनल मीडिया है, जो बड़ा बड़ा मीडिया है, कभी कभी हम देखते हैं वो एक ही तरह का खबर चलाता है ना। खबर दोनों की चलनी चाहिए। अगर ईडी की टीम इधर पहुंच रही तो उधर क्यों नहीं पहुंच रही, ये भी सवाल होना चाहिए। लेकिन कहीं भी जो बीजेपी का मान लीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है, कभी कोई मीडिया उससे पूछा कि भाई ये जो ईडी की जो टीम है ये सिर्फ अपोजिशन पे ही क्यों जा रही है, आपके मंत्री, आपके संतरी, आपके जो लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, उसके पीछे टीम क्यों नहीं जा रही है? तो ये किसी को पूछने की जो हिम्मत नहीं है। कोई जो नेशनल मीडिया है आज तक इसको देखिएगा कि नहीं पूछता है। तो मीडिया की भी बहुत बड़ी एक कमज़ोरी है। कम से कम ये भी, चूँकि मीडिया होता है निष्पक्ष, उसको तो हर बात पूछना चाहिए, हर बात रखना चाहिए सवाल के सामने, लेकिन कोई पूछता ही नहीं। तो इस तरह से जो है अपोजिशन पार्टी जो होती है, जो दूसरे उसका अपोजिट में होता है, वो इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं पूछती है मीडिया। सही बात है, पूछना भी चाहिए था इस तरह का सवाल। आपको फिर इसी तरह का खबर देते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।